देश में इस वक्त एक मुद्दा बेवजह का बनाया जा रहा है, बेवजह का मुद्दा। मोहिबुल्ला नदवी साहब जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो अपने कुछ संसद के साथियों के साथ, जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश जी के साथ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहतरमा डिम्पल यादव जी के साथ, जहां वो इमामत करते हैं जिस मस्जिद में, वहां गए और बैठकर बात होने लगी। अब कुछ मुसलमान, मौलाना दिखने वाले मुसलमान, इस पर टिप्पणी करने लगे, नाजायज़ हो गया, गलत हो गया। क्या गलत हो गया भाई? और उनकी देखा देखी कुछ भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लोग भी चिल्लाने लगे, क्या गलत हो गया? कौन सा गुनाह कर दिया उन लोगों ने? क्या वहाँ देश के खिलाफ साजिशें हो रही थी? क्या किसी धर्म विशेष के खिलाफ अपशब्द कहे जा रहे थे? क्या किसी जाति विशेष के खिलाफ बोला जा रहा था? व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोला जा रहा था? कौन सा ऐसा काम गलत हो रहा था मस्जिद में? धर्म परिवर्तन भी वहाँ नहीं हो रहा था, बैठकर बात कर रहे थे। अगर चले गए तो क्या गुनाह हो गया? क्या इससे पहले कोई मस्जिद में नहीं गया? मोदी जी तो एक नहीं कई बार गए, स्मृति ईरानी जी गई। और मैं समझता हूँ कि किसी धर्म स्थल में जाना किसी भी मजहब के लोगों के लिए कोई गलत बात नहीं है, जा सकते हैं। ये भारत हमारा सेकुलर देश है। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, जो लोग कह रहे हैं गलत हो गया, नाजायज़ हो गया, नहीं जाना चाहिए था, पाक जगह थी। अभी जब इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ में भगदड़ मची, तो उसके बाद जब लोग चले, तो आप लोग के सामने मिसाल है, न जाने कितने मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी अपने इलाकों में कि आइए हमारे हिंदू भाई आइए, इसमें आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, सेवाएं की उनकी। मध्य प्रदेश का वाक़या आप लोग के सामने है। भी एक बड़ा हादसा हुआ था 2-3-4 साल पहले, उसमें भी लोगों ने, मुसलमानों ने अपने इलाकों में मस्जिदें खोल दी और उसके बाद में उनके हिंदू भाइयों को उसमें शरण दी, कहा आइए रहिए इसके अंदर, आप, हम लोग आपकी सेवा करेंगे, ये मस्जिदें हैं, आप बैठिए इसके अंदर, रह सकते हैं। कई बार ऐसा हुआ गुरुद्वारे में मुसलमानों को, मैंने खुद देखी वीडियो कि उनको पंजाब में कि नमाज पढ़िए, कौन सी गुनाह है? हमारी पार्टी के सांसद, बेहतरीन सांसद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, अभी जब औरंगाबाद में दंगा हुआ तो रात भर उन्होंने एक मंदिर के अंदर गुजारी, मंदिर के अंदर रहे वो, तो क्या गुनाह हो गया? ये कैसे लोग हैं? कोई भी कहीं भी जा सकता है। और वक्त पड़ने पर हमारा जो देश है, इसमें जो देश के ईमानदार लोग हैं, वक्त पड़ने पर मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, हम कहीं भी किसी वक्त भी जा सकते हैं और हम सब यूनाइट हैं। आसिफ, खासकर मैं मुसलमानों के लिए कह रहा हूँ जो इस पर आवाज़, इसको गलत कह रहे हैं, नाजायज़ ठहरा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूँ मुताला कीजिए इस्लाम का फिर से। ज़रूरी आपके लिए इस्लाम को जानिए, कुरान को फिर से पढ़िए, हमारे पैगंबर की जो शिक्षाएं हैं उनको देखिए और अपने आप को अपने अंदर इस्लाह कीजिए। सर, जो मैनपुरी की सांसद डिम्पल यादव हैं, उन पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है मौलाना रशीदी द्वारा, उस पर अब पूरे देश में लोगों की भावना याद हो रही है। इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? हर मजहब में कुछ सिरफिरे लोग होते हैं। मौलाना कहते में ऐसा लगता है कि राशिद सिरफिरा कहा जाए। ये पूरा देश जानता है कि डिम्पल यादव कोई मामूली सांसद नहीं है, मामूली पहचान नहीं है। डिम्पल यादव हिंदुस्तान के महान नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की, वर्तमान में हिंदुस्तान के बहुत ही प्रिय और शानदार नेता आदरणीय अखिलेश यादव की पत्नी और खुद में कई बार की सांसद है। हमारे हिंदुस्तान में तमाम भाई बहनें राजनीति में हैं, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, मुख्यमंत्री रही हैं, पार्लियामेंट मेंबर तमाम हैं। हम किसी के पहनावे पे कोई टिप्पणी नहीं करते, सब अपने अपने आधार पे अच्छा पहनावा पहनते हैं। लेकिन डिम्पल यादव ने हम लोगों का
सदैव सरगर्व से ऊंचा किया, और खास तौर से समाजवादियों का इसलिए ऊंचा किया कि डिंपल यादव ने भारतीय नारी की वेशभूषा को बहुत हृदय से स्वीकार किया, और चाहे वो अपने राजनीतिक क्षेत्र में जाए, पार्लियामेंट में जाए, ये सार्वजनिक जीवन में जहां भी वो आए हैं, समारोहों में या कहीं भी, तो भारतीय नारी की जो मूल वेशभूषा है उसको इख्तियार किया। इसके लिए हम सारे समाजवादी और सारे लोग, समाज के लोग अपने को गर्व महसूस करते हैं, अपनी बहू के रूप में, अपनी बेटी के रूप में, अपनी बहन के रूप में निकल। और माननीय स्वर्गीय नेताजी की आत्मा और जहां भी होंगे उनको भी गर्व होगा कि हमारी बहू आज भारतीय संसद में बैठ करके भारतीय परंपराओं का निर्माण करेगी, वेशभूषा, वाणी में, आचरण में, व्यवहार में। और ऐसी राजनेता के खिलाफ राशिद जैसे सिरफरे अपने को मौलवी बताता है, टिप्पणी कर रहा है, तो इसको जितनी भी सामाजिक सजा दी जाए वो कम है। अभी एक दिन किसी ने परसों बताया कि उसके थप्पड़ मारा गया है। थप्पड़ बहुत मामूली दर्द है, इसका समाज से बहिष्कार होना चाहिए। हमारे देश में तमाम मौलाना, तमाम विद्वान अकलियत के लोग, तमाम विद्वान हैं जिनकी तहजीब को हम ग्रहण करते हैं, जिनकी सभ्यता को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस सिरफिरे के साथ तो बहुत थोड़ा रसूख खराब किया गया है, इसे बहुत अचंभा अपराध किया है। आज पुनः हम एक बात कहेंगे कि डिंपल जी की सोच और राजनीतिक शैली और राजनीतिक और सार्वजनिक पहनावा केवल एक हमारे देश की राजनेता है सोनिया जी। उन्होंने विदेशी होने के बाद भी भारतीय प्रधान को अंगीकार किया और स्वीकार किया। उसी तरीके से एक बड़े घर की बहू होने के बाद, एक कर्नल की बेटी होने के बाद, उच्च कोट की हर भाषा की ज्ञान रखने के बाद भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान, भारतीय वेशभूषा को अंगीकार किया। इसके लिए हम सारे समाजवादी लोग अपनी बहू के प्रति आदरपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और पूरे हिंदुस्तान के समाजवादियों को ये घटना बहुत ही असहनीय पीड़ा दे गई है जो सिर्फ मौलाना ने टिप्पणी की है। सर, एक सवाल और खड़ा होता है, क्योंकि आप बहुत पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के साथ आपका उठना बैठना रहा है, क्या नेताजी मुलायम सिंह यादव आज होते और इस जो बयान दिया है मौलाना ने, उनके बाद क्या उनका ये मौन, नेताजी मौन रहते या कोई एक्शन लेते? आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि अखिलेश जी मौन है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी को मौन है, उनकी पत्नी का अपमान हुआ है, पूरी समाजवादी पार्टी मौन है। आज हम अखबार में पढ़ रहे थे कि बीजेपी के लोग लखनऊ में पोस्टर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो अपने पत्नी के सम्मान को सुरक्षित नहीं रख सकता है वो भारतीय नारी के सम्मान के सुरक्षित कैसे रख पाएगा। उनसे हम कहना चाहते हैं कि डिंपल यादव के सम्मान के लिए अखिलेश को नहीं खड़ा होना पड़ेगा। डिंपल यादव को सम्मान के लिए अखिलेश को नहीं खड़ा होना पड़ेगा। मानिए अखिलेश जी जो कर रहे हैं कि मौन है, ये उनकी मानता है। वो जानते हैं कि डिंपल यादव जिस नस्ल की बहू है, कहीं हम कुछ कह दिए तो अपराध करने वालों की खैर नहीं रहेगी। इसके लिए हम अखिलेश जी को बार बार धन्यवाद देते हैं कि उनका मौन रहना ही मुनासिब है, क्योंकि डिंपल यादव किसी मामूली खानदान की बहू नहीं है, किसी मामूली नस्ल की बहू नहीं है। ये सारा बात समझ गए। ये उस नस्ल, ये कृष्ण की बहू है। कृष्ण का वंश कौन था, उनकी नस्ल कौन थी, ये आप लोग जानते हो। ये अनुसुईया और अत्रि की बहू है, इसलिए अखिलेश जी का इन परिस्थितियों में रहना ही मुनासिब है। अखिलेश जी की जुबान खुली कि किसी की जुबान बंद हो जाएगी, ये अखिलेश जी बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। सारे लोग पीड़ित हैं, सारे लोग उसको सजा दे रहे हैं और सारे लोग बराबरी कर रहे हैं।
जहां तक नारी सम्मान की बात है, अखिलेश सिंह से ज्यादा नारी सम्मान की बात न कोई सुरक्षा कर सकता और न की है। और जो ये पोस्टर लगा रहे हैं, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए कि आज तक पूरे प्रदेश में क्या क्या घटनाएं घट रही, स्त्रियों के साथ क्या क्या जुर्म हो रहे हैं, क्या क्या पाप हो रहे हैं, और तुम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो। बेशर्म के तुमने लवादे पहन रखे हैं, कभी पोस्टर लगाओगे, कभी बाहर बहस करोगे, तो उससे ज्यादा हमारा कुछ कहना नहीं। सारा देश सारा प्रदेश